हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज की वीडियो में मेजर चीज़ जो होने वाली वो ये होने वाली है दैट आई एम लीविंग कनाडा। उसके रीज़न शेयर करने वाला हूँ, क्या हुआ है एक दो दिन के बीच में, पूरा कॉन्टेक्स्ट दूंगा और तब बताता हूँ कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। सो लेट्स डाइव इनटू दैट। सो ये बात स्टार्ट होती है, मैं लास्ट ईयर जब इंडिया गया था, मैं लास्ट ईयर इंडिया गया था व्हेन माय डॉग पास्ड अवे। मैं वापस आया और वापस आने के बाद मेरे को सिर्फ ये था कि मैं अपनी पढ़ाई कंप्लीट करूंगा, पढ़ाई कंप्लीट करते ही आई विल जस्ट गो बैक होम। उस टाइम पे ये रूल निकला हुआ था कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो काम कर सकते हैं फुल टाइम करके, ये वो। और मुझे सामने से खुद से जॉब ऑफर आया था, मैं तो जॉब के लिए देख भी नहीं रहा था। आई वॉज नॉट इवन लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ जॉब्स एंड आई गॉट अ जॉब ऑफर। मतलब सामने से ही आया चल के, तो मैंने ले लिया एंड इट वॉज पेइंग रियली गुड। मतलब यहाँ के हिसाब से तो अच्छा पैसा मिल रहा था। तो और इंजीनियरिंग की जॉब थी, लाइक इट वाज रिलेटेड टू टेक। मुझे लगा ठीक है, टेक जॉब करते हैं कि अब मुझे था कि दिसंबर तक तो वैसे ही मेरी पढ़ाई है, तो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आई वाज लाइक ठीक है, मैं वैसे भी फ्री रहता हूँ, कर लेते हैं जॉब, क्या फर्क पड़ता है। अब जैसे ही मैंने जॉब करना चालू किया, आई थिंक अराउंड नवंबर और समथिंग, तो जिस टीम में मैंने काम करना चालू किया, तो मेरे साथ वो छोटी सी कंपनी है, कोई इतनी बड़ी कंपनी नहीं है। आई वॉन्ट से छोटी सी, मतलब छोटी कंपनी है। मैंने बहुत लार्ज स्केल कंपनीज में काम किया, मैंने सिस्को में काम किया, एप्पल में काम किया, बहुत बड़ी बड़ी क्लाइंट्स और बहुत बड़े बड़े कंपनीज में काम किया। जब आप बड़ी कंपनीज में काम करते हो तो ज़्यादा आपका, मतलब एक प्रोटोकॉल पे कंपनी काम करती है, हर चीज सेट होती है। लाइक छोटी कंपनी थी, यहाँ की कनेडियन कंपनी थी, या ये था वो था, वट एवर इट इज, आई जॉइंड इट, वट एवर, लाइक मैंने ज्वाइन कर लिया। और मेरी टीम में सिर्फ मैं और एक और बंदा था जो कि इंडियन ही है, बट हाँ, एक मैं था और एक वो था। तो पहले दिन से ही वो बंदा कभी भी मेरे को फ्रेंडली था ही नहीं। लाइक ही वॉज नेवर फ्रेंडली टू मी, ही वॉज ऑलवेज वेरी मीन, ही हैड अ मीन फेस टू मी। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। क्या है, हर इंसान को नहीं पसंद करता है, नहीं पसंद करता होगा मेरे को, विच इज एब्सोल्युटली फाइन। दूसरे ही महीने में तो उसने क्या कर दिया कि दूसरे महीने में ही, लाइक एवरी डे ही वुड कम अप टू मी एंड ही वुड टेल मी कि आज भी ये काम भी तुम करो, वो काम भी तुम करो, ये काम भी तुम करो। लाइक ही वुड जस्ट थ्रो अवे everything on me and then he would just want to do his own shit like that. And अब dude, why would I get, ठीक है मैं इंडिया से हूँ, मैं इमिग्रेंट हूँ या ऐसा कुछ हूँ, तो ये थोड़ा ना तो मेरे को दबा लोगे। मतलब यहाँ पे लोगों का माइंडसेट रहता है ना ऐसा कि ये तो इमिग्रेंट है, ये तो क्या ही करेगा, ये तो कर ही लेगा बिकॉज ही स्ट्रगलिंग हियर, यहाँ पे इसको तो अभी पीआर चाहिए, ये सब चाहिए, तो वो काम पे जो भी होगा ही विल जस्ट टेक ऑल द शिट एंड ही विल मूव ऑन। For like 5-6 days I didn't say anything, I was still doing shit, and then I was like, जब सातवां दिन हुआ, like every day he would ping me and then he would be like कि आज भी पूरा ये वाला काम तुम देखो, आज भी पूरा काम ये देखो, मेरा तो आज का हो गया, मेरी तो ये मीटिंग है, मेरा ये है वो है करके। And I was like, dude, but you are not my boss, we're in the same team, yes, we're supposed to do the same stuff, but you are not my boss and why would I take orders from you? सो आई स्पोक टू माई फ्रेंड हु वॉज इन माई ऑफिस। मैंने उससे बात करी तो उसने बोला नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको तेरे को काम देने का कोई मतलब बनता ही नहीं, लाइक ही डजंट हैव दैट राइट। तो मैंने उसकी कंप्लेन कर दी जाके, मैंने बोला अपने बॉस को कि ऐसा ऐसा कर रहा है मेरे साथ, इज इट राइट? वो बोलता है नहीं नहीं, ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये वो। तो उसने भी उसको बोला, उसके बावजूद भी वो नहीं रुका, वो रोज मेरे को आके काम देने लगा। तो उसके बाद क्या हुआ, मेरे प्रोबेशन पीरियड के बीच में ही ये सब चीजें हुई, कहानियां हुई, एंड उस टाइम पे ये एचआर तक मामला पहुंच गया। एक हफ्ते बाद उसने मुझसे कॉल करी, फिर पूरी कॉल वॉल करके दे अपोलोजाइज टू मी दैट वी आर सॉरी, यू हैव टू गो थ्रू दिस एंड ऑल दैट स्टफ एंड ये वो दिस इज नॉट हाउ वी रिप्रेजेंट आवर कंपनी, blah 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 shit like that and ye wo. So there was no help, right? When I entered the company there was no help, like there was only like that guy was so mean to me, like he was basically a bully. तो अब मैं तो चुप रहने वालों में से नहीं हूँ, आई एम सॉरी, लाइक आई वुड वर्क बट देन यू कांट ट्रीट मी लाइक दैट, एंड आई वुड रेज माई वॉइस वेन एवर समथिंग रॉन्ग हैपन्स विद मी। आई एम नॉट गोना टेक योर शिट। हद तक चीजें खराब हो गई कि कंपनी के ओनर तक भी ये बातें पहुंच गई। ठीक है, उसने बार बार ग्रुप में इतना मेरे को मतलब बुली करने की कोशिश करी, इतनी ऐसी ऐसी चीजें लिखी जो कि मतलब ऑफिस एनवायरनमेंट में काफी वो नहीं था, मतलब अच्छा नहीं था। इट वाज नॉट इन अ फॉर्मल वे। इट केम टू अ पॉइंट, माय बॉस, आई वाज स्पीकिंग टू माय बॉस ओवर द फोन एंड ही इज लिटरली अब्यूजिंग द अदर गाय। ठीक है, वो उसको गालियां दे रहा है, कह रहा है ही इज नॉट अ फकिंग किंग, ही कैन नॉट टॉक टू यू लाइक दैट, आई एम रियली सॉरी साहिल, यू जस्ट वेंट आउट, लाइक यू वेंट आउट ऑन मी। तुम बताओ, तुम्हारे दिल में जो भी है तुम बोल दो, तुम अपने दिल में मत रखो, बिकॉज आई वुड बी इन योर शूज, आई नो हाउ यू फील, ब्ला ब्ला ब्ला, व्हाटएवर शिट हैपेंड। उसके बाद मेरा ये था कि भाई, उसके बाद जब मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो गई, आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, आई थिंक इज राइट नाउ इज द टाइम आई शुड गो होम, लाइक फॉरगेट एवरीथिंग, मैं तो घर जाने वाला हूँ, मैं अपने घर निकलूंगा, ये वो। तब इन लोगों ने मुझे बोला कि नहीं, अगर तुम्हें घर जाना भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम तुम्हें वर्क फ्रॉम होम दे देंगे, लाइक यू गो विजिट योर पेरेंट्स और व्हाटएवर शिट एंड देन यू कम बैक। आई वाज लाइक चलो ये भी ठीक है। मैं घर गया हुआ था, तब इसके मतलब वो जब भी इसका ऐसा कोई कंप्लेन मैं करता था तो उसके
15-20 दिन वो ठीक रहता था और उसके बाद ही वुड जस्ट कम बैक टू बीइंग हु ही इज। लाइक कोई होता है ना, एक इंसान की फितरत नहीं बदल सकते, जिसकी जो रहती है वो रहती है। एनीवेज, फिर उसके बाद दोबारा ये सब हुआ। जब इस बार मैं घर पे था तो मैंने मेरे बॉस से बात करी, मैंने उससे बोला, मैंने कहा कि आपने उसको मतलब आपने चीजें बोली हैं ठीक करने के लिए हम दोनों के बीच में, बिकॉज मेरे को तो कोई कोऑर्डिनेशन या सिंक नहीं दिखता है उसकी साइड से। तो वो मेरे को ही सुनाने लग गया कि नहीं तुम छोड़ो, अब उसका जो है जैसा है तुम एडजस्ट कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। आई वाज लाइक बट गलत चीज से कोई कैसे एडजस्ट कर सकता है? अगर कोई चीज गलत है वो तो गलत है ना। और मैं एट द एंड ऑफ द डे क्या मांग रहा हूँ? मैं तो ये मांग रहा हूँ कि अगर हम एक टीम में हैं तो भाई सिंक तो होना चाहिए ना। लाइक देयर हैज टू बी सम काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन। अब तुम एक्सपेक्ट करते हो कि भाई मैं चुपचाप बैठा रहूं, मैं कुछ बोलो ही नहीं, वो जिस तरह से मेरे को बुली कर रहा है, वो जो भी करना चाह रहा है, वो सारा दिन कोई काम नहीं कर रहा है, सारा काम मेरे ऊपर थोप रहा है, वो कर रहा है, तो बस मैं बैठा रहा and I should do it without even saying anything. Like this is not how I'm gonna function, right? Like तुम मेरे को बुली नहीं कर सकते हो इस तरीके से just because I'm an immigrant or whatever shit. उस दिन उसको बोला, मैंने कहा ठीक है अगर ऐसा है ना तो आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूंगा उसके बारे में, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं अपना काम करूंगा, मैं आऊंगा अपना काम करूंगा, मैं कट लूंगा। ये 2 महीने पुरानी बात है, 2 महीने पहले ये सब बात हुई। फिर उसके बाद मैं वापस आया, जब से मैं वापस आया हूं मेरे को 10-15 दिन भी हुए, 15 दिन हुए होंगे मुझे वापस आए हुए। आई वाज एनीवेज गोइंग टू क्विट, आई वाजंट गोना गो फॉर वेरी लॉन्ग, मेरे से नहीं हो पा रहा था यहाँ पे काम वैसे भी। तो आउट ऑफ नोवेयर पिछले फ्राइडे को इन लोगों ने किसी को फायर किया, उसको बुलाया, उस लड़की को बुलाया अपने ऑफिस में और उसको सीधा उठा के इन लोगों ने वो दे दिया कि भाई यू आर फायर्ड और व्हाटएवर स्टफ, यू आर लेड ऑफ, नॉट फायर्ड, लाइक यू आर लेड ऑफ, वी हैव डिसॉल्व दिस पोजीशन और व्हाटएवर स्टफ। एंड ये ऐसे होने वाला है। And I was so fucking sure that I am the next person who's gonna get fired. I knew it. I knew it. Like, it was my instinct was so strong. I knew it. I am the next person. And Friday शाम में ही मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा था घूमने के लिए और मेरे पास एकदम से Indeed से नोटिफिकेशन आई। So Indeed पे मैं जॉब्स वगैरह जब अप्लाई करता हूँ तो मेरे को नोटिफिकेशन आती है कुछ कीवर्ड्स के, आप नोटिफिकेशन कर सकते हो। तो मेरे को एकदम से आया कि दिस कंपनी इज हायरिंग फॉर दिस पोजीशन, और जो कि मेरी पोजीशन है प्री सेल्स इंजीनियर की, राइट, उसके लिए हायर कर रहे थे। तो मैंने कहा भाई लेकिन हमारी टीम में तो ओपनिंग ही नहीं है। तो जब मैंने वो पोजीशन देखी आई वाज लाइक भाई दिस इज डेफिनेटली फॉर मी, मुझे पता है कि ये मेरे लिए है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मेरी बॉस से बात हुई थी तो मैंने सही बोलता था, ही वाज लाइक नो यू हैव टू सी, यू हैव टू एडजस्ट विद इट। आई वाज लाइक इफ आई नीड टू एडजस्ट विद इट देन व्हाई आर यू गाइस सिटिंग? मतलब तुम लोगों के ऊपर बैठने का फायदा क्या है जब तुम किसी को संभाल ही नहीं सकते, तुम्हारे होने का क्या फायदा है? बट एनीवेज वो अच्छा भला मेरी साइड पे था, पूरा मेरी साइड पे था, ही वाज टेकिंग माय साइड, उसको गालियां वालियां दे रहा था, सब दे रहा था फोन पे मेरे आगे। उसके बावजूद भी मैंने जब वो ओपनिंग देखी आई हैड अ फेयर आइडिया। तो मंडे को मैंने उससे बात करी, मैंने कहा लेट मी जस्ट टॉक टू हिम एंड रीड हिज माइंड, लाइक व्हाट इज ही गोइंग टू से अबाउट इट। मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूं जितना ये लोग मेरे को समझते हैं, हमने भी दुनिया घूमी है, दुनिया देखी है मैंने भी। तो मैंने उसे फोन किया, मैंने उसे बोला, मैंने कहा कि अब आई सॉ दिस ओपनिंग एंड आई नो फॉर द फैक्ट कि हमारी टीम में तो ओपनिंग है नहीं, सो आर यू ट्राइंग टू लाइक रिप्लेस समबडी फ्रॉम आवर टीम? ही गोज लाइक नो देयर इज नो सच प्लान। वो ना एकदम से बंदे की आवाज से पता चल जाता है। आई वाज लाइक यू नो व्हाट, ऑनेस्टली आई कुडंट केयर लेस इवन इफ यू आर ट्राइंग टू डू दैट, इवन इट्स दैट्स मी, लेट मी नो नाउ बिकॉज आई नीड टू प्लान माय शिट। मेरे को उसकी बातों से ना ऑलरेडी आइडिया लग गया था। तो कल क्या होता है, कल मैं सुबह उठा हूं और मैं अपना लॉग इन करके बैठा हूं और एकदम से मेरे को मीटिंग इनवाइट आता है एचआर और मेरे बॉस का। आई वाज लाइक दिस इज इट, दिस इज माय क्यू। एंड आई गॉट इनटू द मीटिंग एंड वो आधे घंटे की मीटिंग थी जिसमें डिस्कशन होने वाला था कि क्या हम कर रहे हैं और क्या चीजें तुम्हारी तरफ से रही है, ये है वो है। So I went into the meeting and I was like, what is it about? And then they're like, I think your expertise and your skills are not aligned with the job that you are doing. What is it? So they're like, unfortunately, we have to let you go. And I was like, yeah, that's fine. That is not a problem. मुझे कोई problem नहीं है, अगर तुम्हें लगता है या नहीं लगता है, मुझे उससे कोई भी problem नहीं है। But मुझे ये जानना है, I just want to know the reason. Like, give me an answer to sleep on. And they're like, there's no cause. There's no reason to fire me because my work was up to the top. The only thing is कि जो मेरे टीम में बंदा था वो बुली था और मैंने उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी। This was the only thing. मैंने उसके अगेंस्ट वॉइस रेज करी जब मेरे को लगा कि मेरे साथ गलत हुआ है। तो मतलब अब ये आप देख रहे हो कि यहाँ बाहर रहने का ऐसा है कि आप अपनी वॉइस नहीं रेज कर सकते हो। Like people are going to give you shit, you just have to take that shit. If you don't take that shit, you're out. Like I will always take a stand for myself irrespective मुझे कितनी मजबूरी हो किसी भी चीज के लिए। Like if you don't earn self respect for yourself, I'm telling you, you will never earn anything in your life. That's beyond anything and everything for me.
मुझे पैसे नहीं मिलेंगे, मुझे नहीं चाहिए, मुझे घर नहीं चाहिए, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बट मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर कुछ भी नहीं है मेरे लिए। अगर मेरे को मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए स्टैंड लेना है तो मैं हमेशा लूंगा, मरते दम तक लूंगा। आई कुडंट केयर लेस, टेक वन जॉब अवे फ्रॉम मी और 10। मेरी किस्मत में, मेरी एक्सपर्टीज में कुछ होगा तो मेरे को वैसे भी मिल जाएगा, मुझे उस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड यू पीपल कैन नॉट डिसाइड माई फेट एनीवेज। मैं अपनी डेस्टिनी, अपनी चीजें लिखवा कर आया हूं ऊपर से। जो मेरी जिंदगी में मुझे मिलने वाला है वो वैसे भी मिलने ही वाला है। वो आधे घंटे की मीटिंग मैंने 3 मिनट और 47 सेकंड्स में खत्म करी है। आई एम नॉट गोना कम टू द ऑफिस टू गिव द लैपटॉप बैक, यू ईदर सेंड मी अ शिपिंग लेबल और उठवा लो। मैं ऑफिस नहीं आने वाला हूँ कुछ भी देने के लिए, और जो भी फॉर्मेलिटीज करनी है नहीं करनी है, आई एम जस्ट गोना डू इट ऑनलाइन। आई एम नॉट इवन लाइक स्टेपिंग आउट ऑफ माई हाउस फ्रॉम दिस। एंड मेरा अभी के अभी फुल एंड फाइनल कर दो, लाइक राइट नाउ फ्रॉम दिस सेकेंड आई एम लॉगिंग ऑफ एंड आई एम डन। खलास। वो आधे घंटे की मीटिंग में वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं क्या उनसे चीजें पूछूं या नहीं करूं, या मेरे को नहीं पता हाउ वर दे वर गोइंग टू डू स्टफ और व्हाटएवर शिट, बट देन आई एम सॉरी, लाइक आई वाजंट रॉन्ग, राइट, आई वाज राइट। आई टुक अ स्टैंड फॉर माई ओन लाइफ। मैंने अपने लिए स्टैंड लिया, जो मुझे सही लगा मैंने वो किया। आपको नहीं जमता है तो आपको नहीं जमता है, आई कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। लोग मेरे को सब पूछते हैं कि कनाडा में कैसा लगता है, कैसा लगता है। ऐसा लोगों के साथ बहुत होता है जो लोग यहाँ पे आते हैं, कितने लोगों के साथ ये सब टाइप की चीजें होती है, बट लोग, आप लोगों को नहीं पता लगता है क्योंकि उनकी जर्नी वो रिकॉर्ड करके सबको नहीं बता सकते हैं। लोग अपने डाउनफॉल वैसे भी नहीं बताते हैं। मैं भी इस चीज को छुपा के बोल सकता था कि मैंने तो नौकरी छोड़ दी बिकॉज मेरे को तो अपना कंटेंट क्रिएशन करना है। नहीं, आई वांट यू गाइस टू नो कि यहाँ पे अलग अलग चीजें होती है। हाउ यू विल गेट बुलीड व्हेन यू एक्चुअली लीव योर हाउस, क्योंकि हम घर पे रहते हैं बहुत प्रोटेक्टेड होते हैं। बाहर आने के बाद हर इंसान आपको परेशान करेगा, और वो तब तक आपको परेशान करेगा जब तक उसका मतलब पूरा नहीं निकलता रहेगा। सो बट देन इफ यू आर स्ट्रॉन्ग एनफ टू गेट थ्रू ऑल दीज थिंग्स, टेक अ स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड देन डू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू, एंड दिस इज व्हाट आई एम डूइंग। सो आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर एक्चुअली मेड फॉर मी। आई एम डेफिनेटली गोना कम बैक टू इंडिया एटलीस्ट फॉर नाउ एंड देन बी अराउंड माई फैमिली, बिकॉज मुझे यहाँ पे अकेले नहीं रहना है। मैं क्या अकेले रह के मर जाना है ऐसे एक दिन यार, हम लोगों ने कोई इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है, ये सब मोह माया है। एंड देन ऐसी कंपनी और ऐसे एनवायरनमेंट में तो कभी काम नहीं करना चाहूंगा जो इतनी बड़ी बुली कंपनी है। तुम कॉर्पोरेट बुली, मैंने दिस इज व्हाट आई टोल्ड हिम द लास्ट टाइम, जब उसका आई एम श्योर वो तब उसको सड़ा होगा जब मैंने उसे लिटरली दिस के मुंह पे आई वाज लाइक, यू नो व्हाट, यू गाइस सपोर्ट कॉर्पोरेट बुलिंग, सो फाइन, या लेट मी गो, ओके, आई विल टेक माय बैग एंड आई विल गो आउट, बट देन दिस वुड नॉट स्टॉप, राइट? लाइक ये आज नहीं तो कल दोबारा किसी ना किसी के साथ होगा। एंड दिस इज, इफ दिस इज द काइंड ऑफ एनवायरमेंट यू हैव इन योर कंपनी, आई एम सॉरी, आई डोंट इवन वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। मैं अपने शरीर का, दिमाग का 1% का तिनका भी नहीं दूंगा तुम लोगों को, बिकॉज आई वुड रादर बी इन अ कंपनी वेयर देयर इज हैप्पी पीपल एंड हैप्पी फेसेस। ये नहीं तो कुछ और होगा मेरे लिए, वो नहीं तो और कुछ होगा मेरे लिए। कुछ ना कुछ तो लिखा ही होगा ना कुछ हर इंसान के लिए कोई ना कोई प्लान होता है जिंदगी में। आई बिलीव इन दैट एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, बट कीप in the loop. I'll tell you guys what are my next steps, how I'm going to deal with this. Right now I'm still trying to figure out what am I going to do and how things are going to go. Okay, I'll see you guys in the next video. I love you, bye.